दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर इराक से आ रही है। अमेरिका ने ईरान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। इराक के अंदर ईरानी मिलिशिया का जो हेडक्वार्टर है वहां पर ड्रोन अटैक अमेरिका ने किए हैं, जिसमें एक कमांडर समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। आज तीसरा दिन और 3 बड़े हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हैं। पहला हमला बेरूत के अंदर, जहां पर हमास के एक टॉप लीडर की मौत हो गई। दूसरा हमला कल ईरान के अंदर, जहां पर खबर आई है कि अब 200 से ज़्यादा मरने वालों की संख्या हो चुकी है। और आज तीसरा हमला इराक के अंदर। लगातार अमेरिका और इजराइल दूसरे देशों में घुसकर टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इनको ठीक से जवाब देने वाला शायद कोई पैदा नहीं हुआ है। दरअसल इराक के पूर्वी बगदाद में ईरान समर्थित ईरानी मिलिशिया के हशद अल शाबी का हेडक्वार्टर है। इस हेडक्वार्टर पर जश्न की तैयारी चल रही थी। दरअसल इराकी सशस्त्र बल सेना की एनिवर्सरी है, उसको लेकर जश्न की तैयारी चल रही थी। जिस दिन इराकी सशस्त्र बल सेना बनी थी तो एनिवर्सरी आने वाली है, उसी को लेकर तैयारी चल रही थी। अमेरिका ने टारगेट करके उसी हेडक्वार्टर पर 4 ड्रोन के जरिए अटैक किया। 4 ड्रोन नहीं, बल्कि ड्रोन के जरिए 4 रॉकेट दागे, जिसमें से 3 रॉकेट एक साथ दागे गए और हेडक्वार्टर पर जाकर गिरे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जबकि चौथा रॉकेट जो था वो कमांडर अल सादी की कार पर दागा गया। उस वक्त वो कार में मौजूद थे और उसी कार में उनकी मौत हो गई। ये कमांडर अल सादी जो थे वो हशद अल शाबी फोर्स के बहुत बड़े कमांडर थे। इनकी मौत हो चुकी है। दोस्तों ये हमला भी उसी इलाके में हुआ है जिस इलाके में अमेरिका ने 4 साल पहले कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक करके मारा था। तो कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर अमेरिका ने एक बार फिर से यह ड्रोन अटैक किया है, जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर आई है। तो ईरान को एक और बड़ा झटका अमेरिका की तरफ से दिया गया है। अब देखते हैं कि इन सारे हमलों के बाद ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। दोस्तों ईरान में कल जो हमला हुआ था, अब कई सारी रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और 200 तक पहुंच गया है। वही मैंने आपको कल एक और खबर दी थी कि इसमें 4 पुलिस वाले भी मारे गए हैं। 4 नहीं बल्कि 3 पुलिस वाले मारे गए थे। तीनों की फोटो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। दोस्तों 3 दिन में 3 बड़े हमले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी अमेरिका और इजराइल के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। हूतीज जरूर कोशिश कर रहे हैं लाल सागर के अंदर। पहले ही दिन उन्होंने मिसाइलें दाग दी थी और कल भी एक जहाज को टारगेट किया था। वहीं हिजबुल्लाह ने भी कल शाम कई सारे मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से कई सारी मिसाइलें छोड़ी हैं जो सीधे इजराइल के मिलिट्री बेस पर जाकर गिरी हैं। नुकसान कितना हुआ है ये सामने नहीं आया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इजराइल इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर नहीं आने देता है। जिसके बाद इजराइल ने भी एक बड़ा और अटैक लेबनान के ऊपर कर दिया है। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजराइल ने भी इधर से कुछ रॉकेट दागे लेबनान की तरफ, जो रिहायशी इलाकों में जाकर गिरे हैं, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। अब इसके चलते हुए जर्मनी, स्वीडन और कुछ यूरोप के देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है अपने देश के लोगों के लिए कि जो लोग लेबनान के अंदर मौजूद हैं वो तुरंत लेबनान छोड़कर बाहर आ जाएं। कई सारे यूरोप के देशों ने यह चेतावनी जारी कर दी है कि यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, जल्द से जल्द लेबनान को छोड़कर निकलें। तो क्या एक बड़े जंग की तैयारी इजराइल लेबनान से कर रहा है? ईरान में हुए हमले पर सऊदी अरब का भी कड़ा बयान सामने आया है। सऊदी अरब ने ईरानी शहर करमान में आतंकवादी बम विस्फोटों को खतरनाक तरीके से खारिज कर दिया और उसकी निंदा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ईरान में हुए हमले पर दुख जताया है। आइए अब थोड़ी सी बात इजराइल और गाजा युद्ध की भी कर लेते हैं। दोस्तों इजरायली सैनिक गाजा छोड़कर वापस जा रहे हैं। सारी खबरें आप लोगों को मैं पहले दे चुका हूं। एक खबर मैंने आपको दी थी कि दिमागी संतुलन इजरायली सैनिकों का खराब हो चुका है। अब इसी से जुड़ी हुई एक नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हारेस की रिपोर्ट्स के अनुसार जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक तकरीबन 3000 इजरायली सैनिकों ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की है। इजराइल के अंदर मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर है। वहां पर अगर किसी की दिमागी समस्या होती है कोई, उस पर वो कॉल करता है, डॉक्टर वहां पर आते हैं, उसको लेकर जाते हैं, इलाज करते हैं या कोई सोल्यूशन बताते हैं। तो तकरीबन 3000 इजरायली सैनिकों ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की। ये अब डेटा निकल के सामने आया है। 1600 इजरायली सैनिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। 90 सैनिक तो ऐसे थे जो पागल हो चुके थे, जिनको सेना से बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये नए आंकड़े सामने आए हैं। इजरायली मीडिया, इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसकी तरफ से बताए गए हैं। तो अब इस बात में किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है कि इजराइल की सेना पूरी तरह से मानसिक तौर पर बीमार हो चुकी है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक खबर छापी है कि गाजा के अंदर एक ऐसा कीड़ा पैदा हो गया है, ना तो वो मच्छर है ना ही मक्खी है, न जाने कौन सा कीड़ा है,
लेकिन उसके काटने से बॉडी में ऐसा इन्फेक्शन फैल रहा है कि हमारे सैनिक सड़ रहे हैं, उनकी स्किन जो है सड़ रही है। कई सारे सैनिकों को इस कीड़े ने काटा है, जिसका रिएक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से बहुत सारे सैनिक गाजा से वापस आ रहे हैं। बाकायदा इस कीड़े का फोटो भी टाइम्स ऑफ इजराइल ने दिखाया है। ये कौन सा कीड़ा है, क्यों पनप रहा है, अल्लाह जाने, लेकिन इसके काटने से खतरनाक रिएक्शन बॉडी में इजराइल के सैनिकों के हो रहा है। एक खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका की न्यू जर्सी में एक इमाम को मस्जिद में घुसकर गोली मार दी गई। एक और गोलीबारी की घटना 2024 में सामने आई है अमेरिका के अंदर। रात ही मैंने आपको अमेरिका में 2023 के आंकड़े बताए थे। 43,000 लोग गोलीबारी में मारे गए हैं। कोई घर से बाहर निकला, अंधाधुंध फायरिंग कर दी, उसमें मौत हो गई लोगों की, या किसी ने जानबूझकर किसी के गोली मार दी। तो एक साल में 43,000 लोग गोलीबारी में मारे गए अमेरिका के अंदर। इन इमाम साहब को भी मस्जिद में घुसकर गोली मार दी गई। दोस्तों, एक खबर मैंने आपको परसों तुर्की की बताई थी। तुर्की ने मोसाद से जुड़े 33 लोगों को अरेस्ट किया है। अब तुर्की विदेश मंत्रालय और तुर्की रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। तुर्की की तरफ से कहा गया है कि जिन 33 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, ये 33 लोग हमास के नेताओं की रेकी कर रहे थे। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और शिनबेट ने जो कसम खाई है कि दुनिया के किसी भी कोने में हमास के नेता मौजूद होंगे, हम उनको ढूंढकर मारेंगे। तो ये जो 33 लोग हमने अरेस्ट किए हैं, ये वही 33 लोग हैं जो इस्तांबुल के अंदर हमास के नेताओं की रेकी कर रहे थे। क्योंकि इस्तांबुल के अंदर कई सारे बड़े नेता हमास के रहते हैं। कहां पर रहते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों की देखभाल वो कर रहे थे। हमने इन 33 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो क्या वाकई में तुर्की ने जिन 33 लोगों को अरेस्ट किया है वो मोसाद के ही एजेंट हैं, और क्या हमास के नेताओं की वाकई में रेकी कर रहे थे, या फिर तुर्की अपने देश के लोगों को और फिलिस्तीन के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बात कर रहा है कि देखिए हमने कितना बड़ा एक्शन मोसाद के ऊपर लिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर तुर्की की तरफ से बताई गई है। दोस्तों, चलते चलते एक खबर आपको अपने देश की भी बताना चाहता हूं। राम मंदिर का इसी महीने उद्घाटन होने वाला है, तो इस मौके पर नफरत फैलाने वाले नफरत जमकर फैला रहे हैं। एक खबर चली कि योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जब यह खबर सामने आई तो उसके बाद हड़कंप समझ गया, धमकी देने वालों की तलाश होने लगी और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगा। समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रोपेगेंडा चला होगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जिसने धमकी दी थी वो पकड़े गए, और जो पकड़े गए उनके नाम आपको सुनने चाहिए। एक का नाम है ताहर सिंह और दूसरे का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हीं दोनों ने राम मंदिर और योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बाकी आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे पूरा मामला क्या हुआ होगा। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।